सरहद की हिफाजत करने वाला फौजी हुस्न के जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। नई नई नौकरी, सरहद पर तैनाती थी, समय मिलने पर कुछ व्हाट्सएप वगैरह चला लेता था, देख लेता था फेसबुक। उसी दौरान हुस्न की मलिका मैसेज करती है, हाय हेलो से मैसेज शुरू होता है, फिर कुछ आदान प्रदान होता है बातचीत का, उसका फोटो देखता है और फिर आकर्षण बढ़ता जाता है। यही होता है, सावधान हो जाइए। यदि कोई हुस्न की मलिका आपसे भी इस तरह की बातचीत करती है तो शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन परिणाम बहुत बुरा होगा, जैसा कि सीमाओं की रक्षा करने वाला हमारा फौजी झेल रहा है। रात की नींद गायब हो गई है। नौकरी रहेगी कि जाएगी यह भी आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन फौजी हुस्न के जादू में इस प्रकार फंस गया, जिसकी कहानी आज हम बताने जा रहे हैं। यह कोई कहानी कपोल कल्पित नहीं है, यथार्थ से आच्छादित है और आपके काम की भी है। वह हुस्न का जलवा बिखेरने वाली कौन है उसके बारे में भी बता रहा हूं, और फौजी के बारे में भी, कैसे उलझ गया, कैसे फंस गया और कैसे इसके दलदल में नीचे तक दब गया। शारीरिक संबंध भी हुए, उसके बाद जो हुआ जानिए। यह है हनी ट्रैप। किस प्रकार आज तमाम भारत की भी महिलाओं को पाकिस्तान जैसे देश यूज कर रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं, और पाकिस्तान की भी कुछ सुंदर बालाएं हैं जो इस काम में लगी हुई हैं। मैंने पहले भी इस तरह का वीडियो किया था और बताया था, उसमें भी फौजी ही फंसे थे। फौजियों से मांग क्या होती है? एक तो पैसा कमाएंगे, यदि उन्हें शारीरिक संबंध बनाना होगा तब भी उन्हें कोई परहेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, और शारीरिक संबंध भी बना लेंगी, जो भी समर्पण करना होगा अपने आप को समर्पित कर देंगी, लेकिन उन्हें खुफिया जानकारी चाहिए फौज के बारे में। कुछ ऐसा ही मामला है। सेना का हवलदार बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का निवासी प्रदीप कुमार फंस जाता है हनी ट्रैप में। प्रदीप कुमार उन दिनों असम में तैनात था। तैनाती के दौरान उसकी मुलाकात होती है सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की से। लड़की ने कहा, हमें फौजी पसंद है, देश के सरहद की हिफाजत करने वाले लोगों से ही हम शादी करेंगे, अन्यथा हम कुंवारे रह जाएंगे, कुंवारी रह जाओगे लेकिन शादी नहीं करूंगी। प्रदीप कुमार का आकर्षण बढ़ता है, काल्पनिक नाम सीमा हो सकता है। आकर्षण बढ़ा और बढ़ते बढ़ते फिर बात आगे बढ़ गई। सीमा ने उसे बुलाया। फौजी किसी तरह से छुट्टी लेकर के घर आया। घर आते ही पहुंच जाता है लखनऊ, जहां का एड्रेस दिया गया था, जो सपनों की रानी थी उसके पास पहुंच गया। बातचीत होती है और बातचीत होते होते यह भी हो गया कि शादी हम तुम्ही से करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम भी खोज ही रहे थे, और तुमसे अच्छा पढ़ा लिखा और इतनी अच्छी बात करने वाला मिलेगा कौन। फिजिकल रिलेशन भी होता है, बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर कुछ पैसे भी वो देता है, कुल मिलाकर के 6 लाख रुपए अकाउंट में दिया और 5 लाख रुपए नगद दिया, कुल 11 लाख रुपए फौजी देता है उसे। और फिर शादी की बात तय होती है। असम के बाद उसकी तैनाती सिक्किम में हो जाती है। बातचीत होती रहती है। फौजी जब भी आता है उससे मिलता है, उसके साथ संबंध स्थापित करता है, और जब शादी का दबाव बनाने लगा तो उसने कहा, देख अभी शादी हम नहीं करेंगे, और यह जो हमारे साथ संबंध स्थापित किए हो ना, यह वीडियो देख लो और हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। सीमा मांग करती है, फौज की गोपनीय जानकारियों की मांग करती है, तो फौजी को शक होता है कि ऐसा तो नहीं कि हम फंस गए हैं या कोई विदेशी जासूस है। फौजी ने एक बार यह भी देखा कि एबार्सन इसने कराया है, उसका भी मेडिकल रिपोर्ट देखा, और फिर यह भी देख लिया कि यह तो शादीशुदा है पहले से, और इसके पति से इसके अच्छे संबंध भी हैं। अब वह जिद करने लगती है कि हमको ले चलो, सेना के क्वार्टर में ले चलो। फौजी असमर्थता व्यक्त करता है और फिर वह ब्लैकमेल करने लगती है, लगातार पैसे लेती है, और जब इसने गोपनीय सूचनाएं नहीं दिया तो उसने रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। कहा, इसने शादी का झांसा देकर के हमारे साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित किया। फौजी पर
रेप का मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद फौजी लिखना पढ़ना शुरू करता है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को लिखता है। फिर 1076 से लेकर के मुख्यमंत्री संदर्भ तक जाता है, जैसा भी हो। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। विवश होकर के जाता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और बताता है कि यह हमारा अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर पर हमने इतने पैसे भेजे हैं, नकद दिया, और सारा कुछ प्रूफ देता है। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से अपराध दर्ज होता है। यह रहा चिन्हट थाने में अपराध दर्ज हुआ है। वो अभी 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत अपराध दर्ज होता है। पुलिस सीमा की तलाश कर रही है। इधर इसके ऊपर भी रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आगे क्या होता है, फिलहाल हनी ट्रैप का यह मामला, जो हुस्न की दीवानगी में फंस गया फौजी, इस तरह से तमाम फौजी भी फंसते हैं, आम लोग भी फंसते हैं और पुराने लोग भी फंस जाते हैं। यह मानव स्वभाव है। बात करने की इच्छा होगी, और बात करने की इच्छा होगी तो फिर तबाही का आलम शुरू हो जाएगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो दोस्तों यह रहा। यदि आपके सामने भी कोई इस तरह से व्हाट्सएप कॉलिंग आता है, वीडियो कॉलिंग आता है, तो कदापि उसे न उठाएं, क्योंकि एआई अपराध, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया है, उस तरह के अपराध भी अब प्रचलन में आ गए हैं। और दूसरी तरफ यदि आप उठाएंगे तो सामने कोई महिला, कोई लड़की हो सकती है और वह नंगे बदन होगी। यदि आप थोड़ी देर तक ही रुक गए तो आपका वीडियो भी बन जाएगा, फिर ब्लैकमेल करना आपको शुरू कर देंगे और आपका जीवन तबाह हो जाएगा, रात की नींद गायब हो जाएगी। इसलिए जो हनी ट्रैप के मामले में फौज का हवलदार फंसा है, आज का वीडियो कुछ इन्हीं संदर्भों में। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।